हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पे। मैं शुभम भट्ट आपके लिए लेके आया हूं आज एक अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर। जिसने भी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। शेयर्स की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें पहले में टोटल इंट्रोडक्शन दिया गया है और जो सेकंड वीडियो है उसमें 2 टॉपिक पढ़ाए गए थे, इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम। और शेयर 2013 के बाद डिस्काउंट पे इशू नहीं होता। मैंने कहा था कि आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो एक नया टॉपिक होगा जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर। अब पहले ये जानते हैं कॉल्स इन एरियर होता क्या। अच्छा देखो, यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। तो ये जो इंटरेस्ट देयर ऑन है बच्चा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये याद रखिएगा कि कॉल्स इन एरियर तो है लेकिन कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में हालांकि मान लीजिए दिया भी होगा तो आपको इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, आपके सिलेबस में सिर्फ कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट नहीं है। अब ये कॉल्स इन एरियर होता क्या है। तो बच्चों, जब कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स का पैसा नहीं दे पाता, नॉट पे द मनी ऑन शेयर, नॉट पे मनी नॉट पे मनी ऑन शेयर। जब कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स का पैसा नहीं दे पाता, अब वो पैसा एप्लीकेशन को तो भाई देगा ही देगा, वो पैसा अलॉटमेंट का भी हो सकता है, वो पैसा कॉल्स का भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। अगर कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन देने के बाद अपने शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया या कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो जब भी पैसा नहीं देगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कॉल्स इन एरियर। कोई दिक्कत? कॉल्स इन एरियर क्वेश्चन में साफ साफ ये चीज लिखा होगा कि मिस्टर ए हु होल्ड 200 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल मनी, मतलब डिड नॉट पे, या इतने शेयर्स को छोड़ के बाकी सभी शेयर्स का पैसा मिल गया। तो कुल मिला के सीधी सी बात, अगर शेयर्स पे पैसा नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरियर। शेयर्स पे पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर। चलो आइए अब सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं, कैसे पहचानेंगे इसमें क्या क्या है, कैसे एंट्री बनानी है। चलो, एक्स लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने कितना इशू किया, 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ओके, एट अ प्रीमियम 10%। तो बच्चों 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% होगा 10। तो 100 का 10% जोड़ दो तो कितना आना चाहिए, 110। मतलब हमको टोटल 110 मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 25 एप्लीकेशन पे, 50 अलॉटमेंट पे एंड 35 कॉल पे। 25, 50, 35 जोड़िए कितना होगा, तो देखो 35, 25, 60 और प्लस 50 हो गया 110। अगर तीनों को जोड़ दो तो मतलब 110 हो गया। अब यहाँ पे प्रीमियम तो है लेकिन प्रीमियम ये नहीं लिखा कि किस पे है। तो याद कीजिए, लास्ट वीडियो मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन में ये डिफाइन ना हो कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे है कि अलॉटमेंट पे है कि कॉल पे है, तो हम हमेशा किस पे मानेंगे, हम हमेशा अलॉटमेंट पे मानेंगे। अगर प्रीमियम ये डिफाइन ना हो कि एप्लीकेशन पे है कि अलॉटमेंट पे है कि कॉल पे है, तो हम हमेशा जो प्रीमियम होगा वो किस पे मानेंगे, अलॉटमेंट पे मानेंगे। ठीक, चलो अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर। बच्चों देखो यहाँ पे एक केस और आ गया। आपको याद होगा जो मैंने टॉपिक लिखाया था पहली वीडियो में, उसमें जाके देखिएगा, एक टॉपिक था अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, देखो यहाँ पे ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जितने शेयर इशू किए जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इशू हुआ कितना, 20,000 शेयर इशू हुआ था और एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन कितने हुए, 18,000। जब इशू से कम एप्लीकेशन क्या हो, रिसीव हो। जब इशू से कम, मैं इसे हिंदी में लिख दिया हूं तो याद होगा, जब इशू से कम एप्लीकेशन रिसीव हो तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं
अंडर सब्सक्रिप्शन। एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत? अंडर सब्सक्रिप्शन देखिएगा, वहां जो मैंने टॉपिक लिखाया है उसमें 2 टॉपिक होंगे, कॉल्स इन कॉल्स इन एडवांस के बाद अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन को में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती, सिर्फ ये जानना होता है कि टॉपिक अंडर सब्सक्रिप्शन का है कि ओवर। तो कैसे पहचानेंगे? इशू हुआ तो 20,000, मिला कितना? 80,000। तो अगर इशू से कम एप्लीकेशन आते हैं तो उसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इस सिचुएशन में हम इस 20,000 को भूल जाएंगे। इस सिचुएशन में हमें इस 20,000 से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब किससे होता है? 18,000 से। ऐसा क्यों? मान लीजिए स्कूल में, मान लीजिए किसी स्कूल में 20,000 सीट है जिस पे एडमिशन होना था, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए वो सिर्फ 18,000 बच्चों का आया। स्कूल में सीट कितनी है? 20,000, और बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म कितना आया? 18,000। तो क्या हमको इस 20,000 की फीस मिलेगी? नहीं। कितने की मिलेगी? जितने बच्चे आए हैं सिर्फ 18,000 की फीस मिलेगी। तो समझ में आ गया? अंडर सब्सक्रिप्शन का कभी भी केस आएगा तो हम इशू वाले को भूल जाएंगे और जितने एप्लीकेशन आएंगे हमें सिर्फ मतलब उसी से होगा। ओके, चलो तो आइए इसकी एंट्री बनाते हैं और देखते हैं इसकी एंट्रियां क्या बनेंगी। आगे और पढ़ लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे हमें 2 केस दिखाई दिया। एक केस दिखाई दिया हमको प्रीमियम का, और दूसरा केस जो हमें दिखा वो है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक, अब बच्चों देखो, इसके बाद लिखा है ऑल मनी इज रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स। सभी पैसा मिल गया, ऑल द मनी इज रिसीव्ड, सब पैसा मिल गया, सिर्फ किसको छोड़ के? एक्सेप्ट का मतलब छोड़ के, किसको छोड़ के? कॉल मनी पे 500 शेयर्स। मतलब कॉल मनी पे 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, बाकी सब पैसा मिल गया। तो याद रखिएगा, कॉल मनी पे जो 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, नहीं मिला, साफ साफ लिखा है एक्सेप्ट कॉल मनी, सब पैसा मिल गया 500 शेयर्स को छोड़ के। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों? यही हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। पहचान लोगे अब? कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जिस पे भी पैसा नहीं मिलता है वही क्या हो जाता है? कॉल्स इन एरियर। तो बच्चों पहले कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट सीखो। कॉल्स इन एरियर किया क्या जाता है? जब भी क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर आएगा, जब भी क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर आएगा, ठीक, तो ये हमेशा डेबिट होगा, ये हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि भाई पैसा नहीं मिला। जब पैसा नहीं मिला तो आपका लॉस है, लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। अब ये कौन सी एंट्री में डेबिट होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जो भी कहेगा, जिस पे भी कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर कभी भी एप्लीकेशन पे नहीं होता, या तो ये अलॉटमेंट पे होगा, या तो ये फर्स्ट कॉल पे होगा, या तो ये सेकंड कॉल पे होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस तरह इस क्वेश्चन में जो पैसा कॉल्स इन एरियर है वो कहाँ है? वो है कॉल्स मनी पे। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में लिखा होगा कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कि फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, कि सेकंड कॉल का नहीं दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सर मान लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कॉल मनी कहा था, तो कॉल मनी पे होगा, लेकिन कॉल मनी की 2 एंट्रियां बनती हैं, एक बनती है ड्यू की, एक बनती है रिसीव की। तो जो कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा वो कौन सी एंट्री में होगा? तो याद रखिएगा, ये हमेशा रिसीव्ड वाली एंट्री में क्रेडिट होगा। कौन सी एंट्री में? रिसीव्ड वाली। रिसीव्ड वाली एंट्री वही होती है बच्चों जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, इसी में कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा। ठीक, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और फिर टू फर्स्ट कॉल बनेगी, या यहाँ पे लिखा है सिर्फ कॉल, तो टू फाइनल कॉल, टू फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो समझ में आया कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट। कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या होगा? डेबिट। ये डेबिट क्यों होता है? क्योंकि पैसा नहीं मिला तो क्या है? लॉस, एंड ऑल लॉसेज डेबिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई कहाँ पर डेबिट होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसपे भी पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, जिसपे भी पैसा नहीं मिलेगा उसकी कौन सी एंट्री में डेबिट होगा? ड्यू या रिसीव? तो हमेशा रिसीव वाली। और रिसीव वाली एंट्री कौन सी होती है? जो बैंक वाली होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं अच्छे से, एक एक एंट्री बनाते हैं और देखेंगे कि इसकी एंट्रियां क्या बनेगी।
जनरल एंट्री के 5 कॉलम आप बना लीजिएगा, कॉलम के अंदर ही बनाइएगा। मैं यहाँ पे कॉलम इसलिए नहीं बनाता क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की भी दिक्कत है और फिर कॉलम बनाने में भी दिक्कत है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एंट्री ही एंट्री बताऊंगा। तो पहली एंट्री बनेगी बच्चों एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका अमाउंट कैसे डालेंगे? तो कितने शेयर इशू किए थे हमें इससे मतलब होता है, इशू किए थे यार 20,000, लेकिन चूंकि क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का था, एप्लीकेशन आया था 18,000, तो हम इस 20,000 को भूल जाएंगे और अब हमें जो मतलब होगा वो 18,000 होगा। तो मतलब 18,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 25। 18,000 इंटू 25, बताओ बच्चों कितना आएगा? तो 25 8 है 200 और 25 एक नंबर 25 20 45, मतलब 4,50,000। कोई दिक्कत? समझ में आया कि मैं यहां पे समझाना क्या चाहता हूं आपको, कि जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो हम इशू वाले अमाउंट को भूल जाएंगे, हम इशू वाले अमाउंट को भूल जाएंगे और सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई होगा? जितना एप्लीकेशन आएगा, हमें सिर्फ उससे मतलब होता है, इशू वाले शेयर से कोई मतलब नहीं होता अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में। ठीक, तो अब जितनी भी एंट्रियां मल्टीप्लाई होंगी सब 18,000 से होंगी। ठीक है, चलो, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद बच्चों हम क्या बनाएंगे? अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो देख लीजिएगा, अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम अगर किसी पे नहीं कहेगा तो हमेशा इसी पे एडजस्ट होगा। इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी था और प्रीमियम यहीं पे एडजस्ट होगा। प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट की एंट्री में ही एडजस्ट होता है अगर क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो। चलो, तो टू प्रीमियम अकाउंट। अब बच्चों देखो कितना था अलॉटमेंट पे? 50। 50 में प्रीमियम कितना था? 10। 10 प्रीमियम में डाल दो, 40 कहाँ डाल दोगे? यहाँ डाल दोगे और मल्टीप्लाई किससे होगा? 18,000 से ही होगा। ठीक, 18,000 से। ये कितना हो जाएगा? 18,000 इंटू 10, 1,80,000। तो ये कितना हो जाएगा? 18,72, 7,20,000। 7,20 प्लस 80, 8 1 9 लाख। 9 लाख आप यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आई? तो शेयर अलॉटमेंट की ये आपकी एंट्री बन गई प्रीमियम वाली। अब हम देखेंगे तो इसकी हम बनाएंगे रिसीव वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस अलॉटमेंट के सामने जितना अमाउंट होगा, इस अलॉटमेंट के सामने जितना अमाउंट, वही इस अलॉटमेंट के सामने आएगा। कितना था? 9 लाख, तो हमने ये 9 लाख लिख दिया। ठीक, 9 लाख। ये आपकी अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब अलॉटमेंट के बाद सिर्फ 35 रुपीज की क्या है? कॉल मनी है। तो चलिए कॉल्स की हम पहली एंट्री बनाएंगे ड्यू वाली। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल क्यों लिखा? क्योंकि अब इसके बाद कोई भी कॉल नहीं है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी मल्टीप्लाई जो होगा बच्चों 18,000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इंटू 35। तो 18,000 इंटू 35 से मल्टीप्लाई होगा। 18,000 का 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? तो आएगा 6,30,000। कितना जाएगा? 6,30,000। एनी डाउट? तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होना चाहिए। अब जब हम इसकी रिसीव वाली एंट्री बनाएंगे तो बस वहीं पे आपको देखना है। ठीक, थोड़ा सा इसको डाउन लाते हैं और फिर बताते हैं। ठीक है, देखो
जब इसके हम रिसीव वाली एंट्री बनाएंगे तो रिसीव वाली एंट्री हम क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ। हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये बनाते हैं, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, अब बच्चों ध्यान से देखो, इस शेयर फाइनल कॉल के आगे वही अमाउंट आएगा जो ऊपर था, कितना, 6,30,000, 6,30,000। थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप लोग देख लीजिएगा, 6,30,000। अब देखो ये जो कॉल मनी पे 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, यही तो लिखा था क्वेश्चन में, एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स। कॉल मनी पे 500 शेयर्स का जो पैसा नहीं मिला था, तो जब भी पैसा नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर, विदाउट। तो यहां पे कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता है, कौन सी एंट्री में, तो याद रखिएगा कॉल्स इन एरियर जिस पे भी होगा उसकी हमेशा रिसीव वाली एंट्री में ही ये डेबिट होगा। अब इसका अमाउंट कैसे डालेंगे, कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, तो सिर्फ 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, 500 मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉल कितने की थी, सॉरी कॉल्स कितने की थी, 35 की, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 35, बताओ बच्चों कितना होगा जल्दी से, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 35 आएगा 17,500। यहाँ पे कितना जाएगा, 17,500, और 6,30,000 में से माइनस कीजिए 17,500, तो बताओ कितना बचेगा, माइनस 6,30,000, तो बचेगा 6,12,500, 6,12,500। समझ में आ गया सभी को कॉल्स इन एरियर का, बस बच्चों इतना ही टॉपिक था। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता भी दूंगा तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो आई थिंक कॉल्स इन एरियर का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ कॉल्स इन एरियर क्या होता है। कॉल्स इन एरियर जब भी पैसा नहीं मिलता तो हम उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर, जब भी शेयर्स का पैसा नहीं मिलता है। अभी एडजस्ट कहाँ होगा, ये हमेशा डेबिट ही होगा क्योंकि लॉस होता है। किस पे डेबिट होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अलॉटमेंट पे कहेगा तो अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे कहेगा तो फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे कहेगा तो सेकंड कॉल पे। अब इनकी कौन सी एंट्री में, तो हमेशा ये रिसीव वाली एंट्री में ही डेबिट होगा, हमेशा रिसीव वाली एंट्री में डेबिट होगा। अमाउंट कैसे डालते हैं वो मैंने आपको यहाँ सिखा दिया। इसके बाद भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज भेजिएगा, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी समस्याओं को बता दूंगा। तो बच्चों बस इतना ही था कॉल्स इन एरियर। आइए इसके कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये आया, क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ये तो सेम आई थिंक लग रहा है, 10 पेबल, 35 एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट, 35 ऑन कॉल। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर्स and all of these were accepted, all the money is received except call money 1000 shares। ये डिक्टो आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरीके से है, डिक्टो सेम टू सेम। देखो यहाँ पे भी 20,000 इशू हुआ था, यहाँ पे 18,000 शेयर्स रिसीव हुए, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन। तो हम अंडर सब्सक्रिप्शन में इसको भूल जाते हैं, मतलब किससे होगा, 18,000 से। सभी एंट्री में जो मल्टीप्लाई होगा वो 18,000 से। लास्ट वाली एंट्री याद कीजिए जो बैंक वाली हमने बनाई थी कॉल्स की, यही तो बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब बच्चों देखो फाइनल कॉल में कितना था, 6,30,000, 18,000 इंटू 35, यही तो था। बस वहां पे क्या था कि फाइनल कॉल पे 500 शेयर्स थे और यहाँ पे कितने शेयर्स है, 1000 शेयर्स, तो 1000 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 35,000। 630 में से 35 जाएगा तो 5,95,000 बचेगा। बस दोनों क्वेश्चन में इतना ही डिफरेंस था, बाकी सारी एंट्री सारे अमाउंट सेम होंगे। तो आई थिंक 13 का है, 13 का भी आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत, कोई सिर्फ दोनों में क्या चेंज किया था, तो अमाउंट का, ये जो यहाँ पे शेयर्स था
पिछले क्वेश्चन में 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, यहाँ पे 1000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। 1000 शेयर्स का पैसा कौन सा पैसा? कॉल मनी। कॉल मनी कितने की थी? 35। 1035 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 35,000। मतलब 35,000 ही नहीं मिला होगा। ये 35,000 यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। 36 में से 35 नहीं मिला, मतलब 95 मिला होगा। बस इतना ही करना था तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे बढ़े। चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आ गया, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? कॉल्स इन एडवांस। ठीक, तो आइए पहले जानते हैं कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट। कॉल्स इन एडवांस, इसको बड़े कायदे से समझना। पहले तो उसका ट्रीटमेंट जान लेते हैं। कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या होता था? कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता था। क्या होता था? डेबिट, क्योंकि पैसा नहीं मिलता था। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? हमको पैसा एडवांस में मिल जाता है। जब एडवांस में मिलेगा तो इनकम होगी, और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। भाई कॉल्स इन एरियर क्या था? पैसा नहीं मिलता था, लॉस होता था। लॉस हमेशा डेबिट, और एडवांस मिलेगा तो क्रेडिट। अब ये बताओ क्रेडिट कहाँ होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां भी जहां पे भी एडवांस मिलेगा, अलॉटमेंट पे मिलेगा तो अलॉटमेंट पे, फर्स्ट पे मिलेगा तो फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे मिलेगा तो सेकंड कॉल पे, जहां पे भी पैसा एडवांस मिलेगा वहां पे क्रेडिट होगा। लेकिन कौन सी एंट्री में? तो ये भी याद रखिएगा, इसकी हमेशा रिसीव वाली एंट्री में। कौन सी एंट्री में? तो हमेशा रिसीव वाली एंट्री में, मतलब वही एंट्री जो बैंक वाली होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल, उसी में ये क्या हो जाएगा? उसी में ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट याद रहेगा। अब देखते हैं एडवांस का मतलब पैसा एडवांस में मिल जाना। अब कौन सा पैसा एडवांस मिलना? देखो बेटा, आपके पास 4 ही चीज होता है जहां पे आप पैसे ले पाओगे। एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है अलॉटमेंट, एक होता है फर्स्ट कॉल, एक होता है सेकंड कॉल। होता है, मान लीजिए एक मिस्टर ए थे, उनके पास पैसा ज्यादा हो गया। जब वो अलॉटमेंट देने आए, जब वो अलॉटमेंट का पैसा देने आए, तो उन्होंने इन दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया। मतलब अलॉटमेंट तो दिया ही दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पैसा कहाँ दे दिया? अलॉटमेंट पे दे दिया। तो बताओ, जो पैसा फर्स्ट और सेकंड कॉल पे मिलना चाहिए था वो हमें कहाँ मिल गया? अलॉटमेंट पे मिल गया। तो बताओ अलॉटमेंट पे कॉल से एडवांस हुआ कि नहीं हुआ? तो क्वेश्चंस को आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि कॉल्स इन एडवांस है कि नहीं। तो मतलब क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा पहले मिल गया, जो पैसा बाद में मिलने वाला था वो पहले मिल गया। ठीक, तो आइए इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं, इसकी एंट्री को समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो बच्चों, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग सा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे छोटा सा है लेकिन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है तो बहुत छोटा सा, जितना छोटा उतना बढ़िया। क्या लिखा है यहाँ पे? ऑन 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 को जेड लिमिटेड रिसीव्ड एडवांस ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपीज पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। मतलब 1/1/2023 को पैसा एडवांस मिल जाता है। अब किस पे एडवांस मिलता है ये तो दिया नहीं है, पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट। भाई हमेशा बैंक वाली एंट्री में तो होता है, क्या होता है? क्रेडिट में, कॉल्स इन एडवांस। कोई दिक्कत? ये कितना एडवांस आपको मिला था 1/1/2003 को? 10,000 इंटू 3, जो कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट था। कितना हो जाएगा? 30,000। कोई दिक्कत? ये पहले ही आपको मिल गया। 10,000 इंटू 3, 30,000 आपको पहले ही मिल गया। जबकि द फर्स्ट कॉल वॉज ड्यू ऑन 1 मार्च। भाई मार्च तो जनवरी के बाद आएगा ना। जबकि जो फर्स्ट कॉल ड्यू हुई थी वो हुई थी 1 मार्च 2023 को। फर्स्ट कॉल ड्यू हुई थी। अब बताओ बेटा, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या बनती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही तो बनती है। ये अमाउंट यहां पर ड्यू होना था।
30,000। ये अमाउंट यहाँ पे ड्यू होना था, लेकिन ये तो पहले ही मिल चुका है। तो जब हम इसकी रिसीव वाली एंट्री बनाएंगे, भाई ड्यू के बाद क्या बनती है, ड्यू के बाद हमेशा रिसीव की बनती है, तो रिसीव भी बनेगी 1/3/2023 को। ड्यू के बाद आपकी रिसीव बनेगी, तो जो रिसीव बनेगी वो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बनती है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये तो रिसीव की बनती है। अब ऊपर जो फर्स्ट कॉल में अमाउंट था वही अमाउंट नीचे आएगा, कितना, 30,000 फर्स्ट कॉल। अब बेटा तुम्हें ध्यान से ये देखना है कि अगर किसी भी कॉल का पैसा ऊपर एडवांस दिया गया है तो क्या वो इस पे मिलेगा। ऐसा समझिए, अगर आपने अपने स्कूल में जुलाई में अगस्त और सितंबर की फीस दे दी, जुलाई में ही इन 2 महीने की फीस दे दी, तो क्या अगस्त में फिर से फीस दोगे, क्या सितंबर में फिर से फीस दोगे, नहीं। अगर 2 महीने की फीस जुलाई में ही दे दिए, भाई जुलाई में तुमने 3 महीने की फीस दे दी, एक जुलाई की दे दी, अगस्त की दे दी, सितंबर की दे दी, तो जब अगस्त आएगा सितंबर आएगा तो क्या तुम फिर से पैसा दोगे, नहीं दोगे ना। बस यही चीज यहां पे समझो, जनवरी में ही आपने मार्च का पैसा दे दिया था, जो पैसा आपको मार्च में देना चाहिए था वो पैसा आपने कहां दे दिया, जैन में दे दिया, तो क्या वो पैसा फिर से यहां मिलेगा आपको। भाई कंपनी को जो पैसा मार्च में मिलना चाहिए था वो पैसा मिल गया, जैन में मिल गया यहाँ पे 30,000, तो क्या वो 30,000 फिर से मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कॉल्स इन एडवांस होगा तो जिसका भी होगा वो उसकी रिसीव वाली एंट्री में जाके एडजस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजस्ट। जिस तरह ये कॉल्स इन एडवांस जो था वो फर्स्ट कॉल का था, तो फर्स्ट कॉल की हमेशा रिसीव वाली एंट्री में आके एडजस्ट होगा, और जो एडजस्ट होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। यहां पे क्रेडिट था तो यहां पे कहां लिखेंगे, डेबिट में, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। बात समझ में आई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पैसा मार्च में मिलना चाहिए था वो पैसा तो जनवरी में एडवांस में मिल गया, तो जब मार्च का पैसा हमने जनवरी में ही ले लिया तो क्या वो पैसा मार्च में मिलेगा, क्या नहीं। तो इसीलिए ये कॉल्स इन एडवांस यहां पे आके एडजस्ट होगा। कितना था ऊपर, 30,000, यहां भी कितना लिख देंगे, 30,000। अब देखो 30 क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो बैंक में क्या आएगा, कुछ नहीं। जब पैसा मिल चुका था तो यहां तो मिलेगा नहीं, तो बैंक में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब यहां नील लिख दो, कुछ नहीं आएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई डाउट। तो कॉल्स इन एडवांस के लिए ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि कॉल्स इन एडवांस पहले मिलता है और बाद में जाके एडजस्ट होता है। क्यों, पहले मिल जाएगा तो जब वो कॉल आएगी उस पर वो नहीं मिलेगा, ठीक है, जब नहीं मिलेगा तो उस पर जाके एडजस्ट होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही 3 एंट्री बननी थी, पहली ये, एक जनवरी को, फिर 1 मार्च को, ये दोनों बनेगी, ठीक, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो बच्चों से गलत भी बहुत होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे, A Limited issued 20,000 shares of 10 each, payable 3 application on 1st Jan, ठीक है, 4 allotment on 1st March and balance on 1st June, ठीक। All these shares were subscribed and money received. Mr. Ram holding 2,000 shares paid call money on allotment. तो देखो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया, मिस्टर राम जिनके पास 2,000 शेयर्स थे, इन्होंने कॉल मनी का पैसा किसके साथ दे दिया, अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस आपको समझ में आ रहा होगा। एडवांस कहाँ मिला आपको, अलॉटमेंट पे एडवांस मिला। तो आइए इसकी एंट्री बना के देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। पहला हम डेट डालेंगे 1 जैन, 1 जैन डेट वाले कॉलम में डालिएगा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना, तो 20,000 इंटू 3, भाई 3 रुपीज तो था, 20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60,000।
फिर इसकी हम कौन सी बनाएंगे ड्यू वाली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी अमाउंट कितना आएगा 60,000। ठीक है, अब हम बनाएंगे डेट 1 मार्च को, 1 मार्च। 1 मार्च को बनेगी अलॉटमेंट की। क्या यहाँ प्रीमियम था? देखिए क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था, तो यहाँ पे अलॉटमेंट की नॉर्मल एंट्री बनेगी ड्यू वाली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना? देखो यहाँ पे 4 रुपीज था, 20,000 इंटू 4 80,000। ठीक है बच्चों, अब जब 1 मार्च को इसके बाद हम बनाएंगे इसकी कौन सी एंट्री, रिसीव वाली। क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए यहां पे जो मिस्टर राम के पास 2000 शेयर्स थे, इन्होंने कॉल मनी का पैसा अलॉटमेंट पे दिया था, एडवांस था, और मैंने क्या बताया था कि कॉल्स इन एडवांस हमेशा रिसीव वाली एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस, देखो ये रिसीव वाली एंट्री थी, यहां क्रेडिट हो गया। अब देखो अमाउंट कैसे डालेंगे, दिक्कत यही होती है अमाउंट में। तो इस अलॉटमेंट के सामने वो अमाउंट डालेंगे जो इस अलॉटमेंट के सामने था। कितना था? 80,000 डाल दिया, कोई दिक्कत? अब इस एडवांस के सामने क्या डालेंगे? तो बच्चों देखो किसका पैसा मिला था, 2000 इंटू किसका पैसा था, ये कॉल मनी का पैसा था। कॉल मनी कितने की थी? 3 एप्लीकेशन था, 4 अलॉटमेंट था, तो 4 3 7, बाकी बैलेंस था वो कॉल था। बाकी बैलेंस क्या था? वो कॉल था। 4 3 7 3 10, ये जो पैसा एडवांस मिला था वो तो 3 ही मिला होगा ना। ये जो एडवांस मिला था वो तो कॉल मनी का था, तो कॉल मनी का पैसा अलॉटमेंट पे एडवांस मिला था, तो कॉल मनी कितनी हुई? 3 एप्लीकेशन हो गया, 4 अलॉटमेंट हो गया, तो 4 3 7 बचा 3, वही कॉल मनी थी। ओके, तो देखो 2000 इंटू 3 यहां पे कितना हो जाएगा, 6000। ठीक, 2000 इंटू 3 6000, तो टोटल यहां पे अमाउंट कितना आएगा, 86,000। आगे बच्चों, अब 1 मार्च के बाद जो हम एंट्री यहां पे बनाएंगे वो बनाएंगे 1 जून को। 1 जून को, 1 जून को जो एंट्री बनेगी वो बनेगी सबसे पहले शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या अमाउंट आएगा? फाइनल कॉल कितने की थी? 3 की थी, मल्टीप्लाई बाई 20,000, 20 3 60,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसका हम जो बैंक वाली एंट्री बनाएंगे बस यहीं पे ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट, ये एंट्री बनाएंगे। फाइनल कॉल में वो अमाउंट जाएगा जो ऊपर था, कितना था, 60,000। अब बच्चों बस आपको यही ध्यान देना है, अगर इसका कॉल से एडवांस पहले है, देखो फर्स्ट कॉल का एडवांस हमको अलॉटमेंट पे मिला था, कितना, 6,000 मिला था, तो वो पैसा यहां पे आके एडजस्ट होगा, हमेशा रिसीव वाली एंट्री में ही एडजस्ट होगा। भाई जब पहले पैसा 6,000 मिल चुका है तो 60, भाई देखो 60,000 मिलना चाहिए था, 60 में से 6 अगर पहले ही मिल चुका है तो क्या अब वो 6 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो वो यहां पे एडजस्ट हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस के नाम से। कितना, 6,000। तो देखो 60 में से 6 तो नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये पहले ही मिल चुका था अलॉटमेंट पे, तो यहां पे कितना मिलेगा, 54,000। एंड नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 10%, यह आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा।
आप सीखोगे फिर बाद में भूल जाओगे। हाँ, अगर किसी बच्चे की जानने की इच्छा है नहीं सर बताइए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, चलो आगे बढ़े। तो चलिए आगे देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। 15 का बी, आकाश लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each, पेबल एज फॉलो, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, तो 2, 3, 5, 2, 7 और 3 फाइनल कॉल। All these shares were subscribed for the amount duly received. Akriti, who had 8,000 shares, paid the amount of both the calls along with allotment. ठीक है, and Suniti, who had 4,000 shares, paid the amount of final call along with first call. चलो यहाँ पे दो लोग थे, एक थी आकृति जिसने पेड द अमाउंट ऑफ बोथ द कॉल, जिसने दोनों कॉल का पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट पे। तो एक थी सुनीति जिसने 4,000 शेयर्स का फाइनल कॉल का पैसा दिया फर्स्ट कॉल पे। तो देखो इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे। ठीक, तो इसकी एंट्री पहली तीन एंट्रियों में कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेशन की 2 एंट्री नॉर्मल बना लीजिएगा, आपको आती है, मैं वो यहाँ नहीं बताऊंगा। उसके बाद आप अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री बना लीजिएगा, जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होती है, वहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी, वहां तक नॉर्मल एंट्री बनती है। मैं बता रहा हूं आपको कहां से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कौन सी एंट्री बच्चों, ये चौथी एंट्री है। 3 एंट्री नॉर्मल जैसे बनती है आप उसे बना लीजिएगा, ये चौथी एंट्री है। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट पे तुम्हें एडवांस मिला था कि नहीं मिला था। आकृति कितने शेयर्स का पैसा, 8,000 शेयर्स का पैसा, दोनों कॉल का। पहली कॉल कितने की थी, 2 की, और फाइनल कॉल कितने की थी, 3 की। 2, 3, 5, मतलब आकृति ने अलॉटमेंट पे एडवांस दिया था, तो बताओ यहां पे एडवांस एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, एडवांस आ जाएगा। ठीक, अब देखो अमाउंट कैसे डालेंगे। तो अलॉटमेंट का जो अमाउंट था वो था 3 रुपीज, तो 1 लाख इंटू 3, अलॉटमेंट पे आ जाएगा 3 लाख। भाई 1 लाख शेयर इशू हुआ था, 1 लाख इशू हुआ था, इंटू 3 रुपीज अलॉटमेंट था, तो 1 लाख इंटू 3 लाख हो गया। अब कॉल से एडवांस कैसे डालेंगे। आकृति के पास कितने शेयर्स थे, 8,000 थे, और इसने 2 + 3, ध्यान से देखिएगा, 2 + 3 5, आकृति ने यही 5 रुपए तो ये एडवांस दिया था, 2 + 3, तो 8,000 इंटू 5 कितना होगा। देखो अलग अलग ही लिखना, 2 + 3, क्यों, अभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। मैं चाहता तो यहाँ पे एक साथ 5 लिख सकता था, लेकिन फिर आगे आपको दिक्कत होगी। 2 फर्स्ट कॉल का था और 3 सेकंड कॉल का था, तो 8,000 इंटू 5 40,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,40,000। ठीक, अब इसके बाद हम बनाएंगे फर्स्ट कॉल की ड्यू वाली एंट्री। क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ पे नॉर्मल जैसे बनता है वैसे होगा। 1 लाख शेयर इशू हुआ था, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 था, 1 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 लाख। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब देखो इसके बाद हम एंट्री बनाएंगे कौन सी, फर्स्ट कॉल की रिसीव वाली। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले आप एंट्री बना लीजिएगा और फर्स्ट कॉल के सामने जो ऊपर अमाउंट था वो डाल दीजिएगा, जो अमाउंट कितना था, 2 लाख। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये बताओ, क्या फर्स्ट कॉल का कोई पैसा तुमने इसके पहले एडवांस दिया था। देखो अलॉटमेंट पे तुमने 8,000 इंटू 2, ये तो फर्स्ट कॉल का था ना, 8,000 इंटू 2 फर्स्ट कॉल का, 8,000 इंटू 3 सेकंड कॉल का, तो 8,000 इंटू 2 16,000 तुमने पहले एडवांस दिया था। तो मैंने क्या बताया, एडवांस अगर आपने पहले दिया हुआ तो यहाँ पे आके एडजस्ट होगा। क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, 2 लाख में से 16,000 तो हम पहले ही दे चुके थे, तो ये अब नहीं मिलेगा। ये 16 कैसे है समझ में है ना,
8,000 आकृति वाला इंटू 2, ये हो गया 16,000 जो हम वो अलॉटमेंट पे दिए थे। इस 40 में से 16 फर्स्ट कॉल का था। अब आपने यहां पे देखा एक सुनीति थी, सुनीति, जिसके पास 4,000 शेयर्स थे। इसने क्या किया, फाइनल कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, मतलब फर्स्ट कॉल पे फिर से कॉल्स इन एडवांस मिल गया। तो चलो यहां पे को जब भी एडवांस मिलेगा तो एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, तो कॉल्स इन एडवांस। इस चीज को बच्चों इसीलिए मैंने अलग अलग बताया, ध्यान से सीखना। ये जो एडवांस है ये फाइनल कॉल का है सुनीति का। सुनीति ने कितना पैसा एडवांस दिया था, 4,000। कौन सा, फाइनल कॉल कितने की थी, 3 की। तो 4,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12,000। अब क्रेडिट साइड में कितना है, 2,12,000 माइनस 16,000 कितना बचेगा, 1,96,000। ये बैंक में लिख देंगे। 2,12,000 में से 16,000 माइनस कीजिए, बचेगा 96,000, ये आप बैंक में लिख दीजिए। तो ये एंट्री थोड़ा सा एक दो बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा पीछे जाइएगा, फिर आगे आइएगा, एक एक चीज को समझिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहले हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाई, जो नॉर्मल बनती है। फर्स्ट कॉल के सामने 2 लाख लिख दिया। फिर हमने देखा कि फर्स्ट कॉल का कोई पैसा हमने एडवांस तो नहीं दिया था, तो पता चला अलॉटमेंट पे हमने 8,000 इंटू 2 16,000 रुपए एडवांस दिए थे। तो वो एडवांस जो दे चुके थे अब तो वो हम देंगे नहीं, मतलब जो एडवांस मिल चुका था कंपनी को। देखो हम देने और मिलने की बात बोलते हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, जो एडवांस पहले मिल चुका था अब तो वो मिलेगा नहीं। तो पहले 16 मिल चुका था, अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये डेबिट हो गया 16। फिर हमने पढ़ा एक सुनीति थी जिसने फाइनल कॉल का अमाउंट इस पे दे दिया। देखो फाइनल कॉल का अमाउंट दे दिया, तो जब देगा तो हमेशा क्रेडिट होगा कॉल्स एडवांस। तो 4,000 इंटू 3 12,000 आ गया। हमने इन दोनों को जोड़ा, इसको माइनस किया, ये अमाउंट आ गया। ठीक, तो ये आपका हो गया फाइनल कॉल। अब हम बनाएंगे इसके बाद, बच्चों यहां पे ध्यान रखिएगा, ये 8,000 8 तिक 24,000 रुपए अभी अलॉटमेंट पे फाइनल कॉल का एडवांस था। 40 में से 16 फर्स्ट था, 24 सेकंड कॉल का था। और यहां पे सेकंड कॉल का कितना था, 12,000 फर्स्ट कॉल पे, मतलब सेकंड कॉल का टोटल 36,000 रुपीज क्या था, एडवांस था, जो कि पहले दिया जा चुका है। चलिए अब हम बनाते हैं सेकंड कॉल। ठीक, एक सेकंड कॉल बनाते हैं। तो बच्चों से सेकंड कॉल एंट्री क्या बनेगी, पहले ड्यू वाली नॉर्मल बनेगी जैसे बनती है। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और चलो इसका अमाउंट क्या होगा, 1 लाख इंटू 3, नॉर्मल सी चीज, 1 लाख इंटू 3 लाख। कोई दिक्कत, मतलब हमको सेकंड कॉल पे 3 लाख मिलना चाहिए था। अब हमने इसकी रिसीव वाली एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के आगे 3 लाख लिखेंगे। 3 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन पहले से एडवांस हमको 36 मिल चुका था। 36 कहां मिला था, 24,000 मिला था, 8,000 इंटू 3 आपको अलॉटमेंट पे, तो ये 12,000 हमको मिल चुका था फर्स्ट कॉल पे। तो जब 36 एडवांस मिल चुका था तो क्या अब ये फिर से मिलेगा, तो नहीं, 3 लाख में से 36 नहीं मिलेगा। तो जो एडवांस मिल चुका था वो एडवांस यहाँ एडजस्ट होगा कॉल्स इन एडवांस के नाम से। कितना, 36, क्योंकि 36 हमको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिला के मिल चुका था सेकंड कॉल का पैसा। 3 लाख में से 36,000 माइनस कीजिए, बचेगा 2,64,000। तो ये इसका फाइनल अमाउंट आ जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट? अब इंटरेस्ट इज पेड यहाँ पे है, तो इंटरेस्ट आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। हाँ, इतनी चीज बता सकता हूं, टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है,
अगर क्वेश्चन में कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है तो वो 10% होता है, 10% पर एनम कॉल्स इन ईयर। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमेशा 12% होता है, 12% पर एनम, बस आप इसको याद रखिएगा। टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन ईयर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट तो हमेशा 10% दिया जाता है और कॉल्स इन एडवांस हमेशा 12% दिया जाता है। ठीक, तो बच्चों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं उन तक भी ये चीज़ें पहुँचे। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्या बनाना है? पास जर्नल एंट्री। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, इसे आप कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो फिर बाद में मुझसे पूछिएगा। M&M Limited issued 10,000 shares, 10 each, 10% प्रीमियम। तो बेटा 10 each, 10 का 10% कितना होगा? 1 इज इक्वल टू 11, मतलब टोटल कंपनी को 11 रुपीज मिलने चाहिए। अब देखो 2 एप्लीकेशन पे मिला, 4 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकंड कॉल पे, 4 2 6, 3 9 2 11, यहां से यहां तक 11 हो गया। तो मतलब प्रीमियम कहीं दिया है क्या? किस पे है? नहीं। तो प्रीमियम हमेशा किस पे होगा? प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे होगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक, ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब फॉर द अमाउंट रिसीव्ड, देखो ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर एंड अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर ए होल्डिंग 300 शेयर्स पेड बोथ द कॉल ऑन अलॉटमेंट। इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से है, जो मिस्टर ए थे इनके पास 300 शेयर्स थे, इन्होंने दोनों कॉल का पैसा मतलब 3 + 2, फर्स्ट कॉल का 3 है, सेकंड कॉल का 2 है, तो ये पैसा मिस्टर ए ने कहां दे दिया? अलॉटमेंट पे दे दिया। तो अलॉटमेंट पे एडवांस आएगा, कितना आएगा? 3000 इंटू 3 900 रुपीज आएगा फर्स्ट कॉल का और 3000 इंटू 2 600 आएगा सेकंड कॉल का। तो मतलब आपको 9 6 1500, भाई 3 2 5 थे 1500 अलॉटमेंट पे एडवांस मिलेगा। आप इसको अपने आप कीजिएगा, इसके पहले जैसे किए थे वैसे ही। And Mr. B holding 500 shares paid final call along with the first call। फाइनल कॉल का पैसा कितना था? 2, 500 इंटू 2 1000। ये 1000 एडवांस कहां मिला? ये 1000 जो एडवांस मिला वो फर्स्ट कॉल पे मिला। तो इतना मैंने हिंट दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद लगाइएगा और नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी यहां लगा दूंगा। डिक्टो अगर आपने 15वां क्वेश्चन लगा लिया, 15 वाला आपको आ गया तो ये डेफिनेटली आ जाएगा, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही काफी, इतनी ही चीजें अगर आज आपने समझ ली तो समझ लीजिए आप बहुत कुछ समझ लिए। और मैं आपको अगर कुछ भी सिखा पाया या आपको थोड़ा सा भी समझ में आ पाया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी आप सबका सपोर्ट, थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलता है ना तो हमें और भी मेहनत करने की इच्छा होती है। तो इसी तरीके से मैं एक अच्छी वीडियो के साथ आता रहूँगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे तो मैं आपसे कोई पैसे लेता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक चीज़ बताता हूँ, तो आप बस मन लगा के पढ़िए। और फिर बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि अंडर सब्सक्रिप्शन तो पढ़ा दिए, अब हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर नेक्स्ट वीडियो में मैं ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक लेके आऊंगा और कुछ क्वेश्चन के साथ आऊंगा। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।